हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय जय श्री राधे। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आई हूँ गौरिया तालाब सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे देखना था कि गौरिया तालाब, बड़ा नाम सुन रहे थे, गौरिया तालाब बनवाया है अनूप गुप्ता जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, तो वही देखने के लिए मैं आज यहाँ आई हुई थी। और यहाँ आके बड़ा दिल खुश हो गया उनका बनवाया हुआ ये सब काम देख के। देख लीजिए आप लोग क्या सफाई है। एक ये नाव है जो वो भी डूबी पड़ी है, वहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंद। तो ये विकास हमारे अनूप गुप्ता जी ने किया है। ये विकास है हमारे औरैया नगर का। ये आप लोग बता सकते हैं कि ये विकास हमारे औरैया नगर का हुआ है कि अनूप गुप्ता ने खुद अपना विकास किया है, क्योंकि वो अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं हो पा रहा जो औरैया नगर पर ध्यान देंगे। ये सिर्फ गौरैया तालाब का ही हाल नहीं है, औरैया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग वहाँ उन गलियों से निकलने में भी 10 बार सोच रहे हैं। आज अब जब नवरात्रि का टाइम चल रहा है तब भी मेरे पापा सभासद हैं, तो उनके पास इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि भैया इस गली में गंदगी है, भैया उस गली में गंदगी है। हालांकि हमारा वार्ड सिर्फ वार्ड नंबर 9 ठटराई पड़ता है, जो मतलब जिसमें 3 मोहल्ले आते हैं, रोहाई, ठटराई और तकिया। राजा नगर भी थोड़ा सा आता है। बट फ़ोन पापा के पास आई थिंक औरैया में से आधे से ज़्यादा लोगों के फ़ोन आते हैं कि चाचा यहाँ पे गंदगी, चाचा वहाँ पे गंदगी है और सफाई नहीं हो रही, गुप्ता जी सफाई नहीं करवा रहे। तो अब देखिए, सबसे यही कहना है हमारा कि सभासद लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि हालांकि आप लोगों को सब पता होगा कि सोशल मीडिया पे पापा सब चीज़ें डाल रहे हैं, सब चीज़ें पोस्ट भी कर रहे हैं कि अनूप गुप्ता जी ध्यान नहीं दे रहे। उनका केवल इस चीज़ पे है कि वो अपना पेट भर लें, बस उनका खुद का, क्योंकि पहली बार चुनाव जीते हैं, इतने सालों से बेचारे को मेहनत कर रहे थे तो पैसा बर्बाद हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें निकालना तो है ही। तो बेचारे वो अभी जितना फंड आ रहा है 74 करोड़ तो फिलहाल अभी आया था, और जब ये सभा से आई थिंक अध्यक्ष बने हुए थे तब पूरा फंड आया था आई थिंक 94 करोड़। हाँ, 94 करोड़ का तब फंड आया था रेनोवेशन के लिए, और सफाई के लिए अभी 75 करोड़ का फंड आया। वो कहाँ हैं? हम सब लोग, ये औरैया की जनता, ये सब आप लोगों से पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि आप ये बताइए, जब औरैया नगर में विकास हो ही नहीं रहा, जब कहीं साफ़ सफाई है ही नहीं, तो वो पैसा आप किस जगह यूज़ कर रहे हैं? और आप पालिका में शिकायत करने जाओ तो उनके बड़े पुत्र अभिषेक गुप्ता जी वो ये कह देते हैं कि हम जूतों से तुम लोगों को मारेंगे, ये है वो है। सभासदों की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे, सभासदों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। जो बेचारे सभासद उनके लिए लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उनको भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इल्ज़ाम में लगवा के फंसवा देते हैं, ताकि सब डर जाएं और इनसे नगर के विकास के लिए ना भूलें। अब नगर का विकास के अगर आपने ठेका लिया है, जिम्मा लिया है, अगर आप अध्यक्ष बने हैं तो ये आपका ही जिम्मेदारी बनती है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद और ये नगर का विकास करें। क्योंकि एक बार अगर आप बन के अपना पेट भर लेंगे तो भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार दोबारा अध्यक्ष आपको औरैया की जनता तो नहीं चुनेगी। क्योंकि अभी जो हाल गौरैया तालाब का है वो शायद औरैया की जनता खुद ही जानती है कि कहाँ कहाँ ऐसा हाल है। एक मैंने अभी तालाब आपको दिखाया, उसके जो सामने वाला मैं आपको तालाब अभी दिखाती हूँ, उसका क्या हाल है। देखिए, ये देखें, ये दूसरा वाला उसके जस्ट सामने वाला है, जहाँ कभी लोग नहाते थे। अब यहाँ हाथ पैर भी धुलने नहीं आएंगे क्योंकि इतनी गंदगी यहाँ पे। जहाँ इस तालाब भीड़ रहती थी, आप देखिए अब दूर दूर तक आपको एक आध लोग दिख जाएंगे तो दिख जाएंगे, बाकी यहाँ अब कोई भी नहीं आता, क्योंकि गंदगी इस कदर उन्होंने फैला रखी। तो गुप्ता जी, आपसे केवल मेरा इतना ही अनुरोध है कि सभासदों पे आप जो षड्यंत्र चला रहे हैं ना, कि सभासदों को फंसवा के बदनाम करके उनको शांत करवा देंगे, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा पैसा निकालिए अपनी जेब से और पालिका में और ये औरैया में थोड़ा नगर का विकास करिए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और दूसरी जगह जाके देखते हैं कहाँ कहाँ कैसा विकास है उनका। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।